नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूरे महाराष्ट्र में मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने बताया कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और वोटर लिस्ट में मतदाताओं के ऑथेंटिकेशन और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। समूचे महाराष्ट्र में वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का अभियान आगामी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने के फैसले को कांग्रेस द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के प्रावधान संबंधी चुनाव कानून संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से सोमवार को हाईकोर्ट का रुख करने हेतु कहा। राज्य के पूर्व मंत्री तथा तिवसा की कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक अधिकारी को धमका रही हैं कि अगर रास्ते का काम अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी, यह बात ध्यान में रखो। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में रास्ते के काम का भूमि पूजन निपटाने के बाद विधायक यशोमती ठाकुर ने सबके सामने पूछा कि इस रास्ते के काम का जिम्मा किसके पास है, तो एक अधिकारी ने खुद सामने आकर अपना परिचय सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अभियंता के तौर पर दिया, जिसे पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने लगभग यह कहते हुए धमकाया कि मैं तुमसे 1 भी रुपया नहीं मांग रही और मुझे इस रास्ते का काम बेहतरीन गुणवत्ता वाला चाहिए। अगर इस रास्ते का काम अच्छे से नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। कोण जबाबदार आहे इथं? तुम्ही कोण? कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यूडी। 1 रुपया घेत नाही मी तुम्हा लोकांकडून। इथं क्वालिटीचं काम दिसलं नाही तर डोकं फोडीन मी, लक्षात ठेवा। राज्य की कैबिनेट मंत्री रह चुकी यशोमती ठाकुर जैसी वरिष्ठ विधायक को कांग्रेस नेतृत्व द्वारा एक जिम्मेदार अधिकारी को सबके सामने सरेआम सिर तोड़ दिए जाने के संदर्भ में दी गई धमकी को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। बीते दिनों स्थानीय पत्रकार कॉलोनी स्थित विद्या भारती पिछड़ा वर्गीय छात्रावास में रहने वाले आदर्श कोगर नामक 12 वर्षीय छात्र की संदेहास्पद मौत हो गई थी, जिसमें अब यह जानकारी सामने आ चुकी है कि आदर्श को नाक व मुंह दबाकर दम घुटते मारा गया और इससे पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। ऐसे में अखिल वलय मेहरा समाज महासंघ द्वारा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि पूरे मामले की सघन जांच होनी चाहिए और विद्या भारती संस्था के अध्यक्ष सहित सभी संचालकों के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट सहित मनुष्यवध का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र जन सेना ने छात्रावास के वार्डन तिखाड़े को तुरंत निलंबित करते हुए उस पर मनुष्यवध का अपराध दर्ज किए जाने की मांग करने के साथ ही आदर्श के परिजनों को विद्या भारती संस्था द्वारा 5 लाख रुपए तथा मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान किए जाने की मांग जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए ज्ञापन में की है। कितने दिन में हमारा समाज है, हमारा बच्चा गया हुआ है, क्योंकि बच्चे को सुबह 8:30 बजे मैंने देखा हूँ पलंग के ऊपर, तो मेरे पे क्या बीती मेरा को मालूम है। दवाखाने से मेरे को फोन गया कि अपने गाँव का बच्चा है बोले ऐसा करके, तो मैंने इनको बताया नहीं, इनको अर्जेंट बुलाया गाँव से। मैंने देखा बच्चे की हालत क्या थी, जो बच्चे को क्या हुआ करके उनके कोई संस्था एक सादा सिपाही कर्मचारी भी नहीं था वहाँ पे। शहर के काली माता मंदिर से गढ़गढ़ेश्वर की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया और इस रास्ते पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ऐसे में इस रास्ते पर कभी भी कोई बड़ा सड़क हादसा घटित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में अगर 8 दिन के भीतर इस रास्ते की दुरुस्ती नहीं होती तो शहर कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस द्वारा मनपा प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसी चेतावनी देते हुए शहर कांग्रेस कमेटी व युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज काली माता मंदिर से गढ़गढ़ेश्वर की ओर जाने वाले रास्ते पर डफली बजाते हुए भजन आंदोलन किया। इस आंदोलन में कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले के साथ ही काली माता मंदिर यानी श्री शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज सहित कांग्रेस व युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। धार्मिक के हिसाब से खाना पीना बंद करो, रोड जल्दी जल्दी बनना चाहिए। यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और ये एक्सीडेंट अब अगर होंगे तो ये तुम्हारी जवाबदारी रहेगी, जिसके अंडर में ये वार्ड आ रहा है, जो भी नगर सेवक की इसमें। जय माता दी। 8 दिन के अंदर अगर ये काली माता से गढ़गढ़ेश्वर तक का रास्ता अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी तीव्र रूप से महानगर पालिका में आंदोलन करेगी
और शहर अभियंता जो है महानगर पालिका का, उसको उसके कैबिन में हम बैठने नहीं देंगे। अभी महाराज जी ने बताया कि 4-5 लोग यहाँ पर गिर के एक्सीडेंट होके किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ। प्रशासन क्या यहाँ पर ये रास्ते पे किसी की जान जाने की राह दिख रही है क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ, अब अगर यहाँ कुछ एक्सीडेंट ना अगर ये 8 दिन के बाद अगर इन्होंने नहीं किया, कुछ भी हुआ, तो हम संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध में FIR करेंगे। सर्वस्व आज इथे आंदोलन करण्यात आला आहे। विलासभाऊ, बबलूभाऊ व आमचे पीठाचे अध्यक्ष शक्ती महाराज, मुन्नाभाऊ राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आज इथे आंदोलन आम्ही इथे तीव्र रूपाचं केलं आहे। जर या रोडची दुर्दशा यांनी सुधारवली नाही, संबंधित इंजिनियर असो, अधिकारी असो, शहर अभियंता असो, यांच्या कॅबिनमध्ये जाऊन आम्ही ठाण मांडणार व त्यांना जबाब विचारणार व त्यांच्याकडून हा रोड झाला का नाही आतापर्यंत याचं उत्तर आम्ही घेणार त्यांच्याकडनं, आणि हा रोड झाला पाहिजे, न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू। वंचित बहुजन आघाड़ी के महानगर अध्यक्ष आशीष लूला द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि आगामी गुरुवार 28 जुलाई को देश में लगातार बढ़ती महंगाई तथा खाद्य पदार्थों व शालेय वस्तुओं को GST के दायरे में लाए जाने के खिलाफ शहर सहित जिले में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा एक दिवसीय अन्नत्याग व ठिया आंदोलन किया जाएगा। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने हेतु राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में उपस्थित हुई थी, जहां पर अमरावती क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा ने पूर्व महामहिम से मुलाकात करते हुए उनका कुशलक्षेम जाना। स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत 28 जनवरी 2020 को अमरावती महानगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपए का निर्माण साहित्य वेस्ट प्रबंधन प्रकल्प मंजूर हुआ था। इस प्रकल्प के लिए केंद्र सरकार से 2.25 करोड़ व राज्य सरकार से 1 करोड़ 16 लाख रुपए की निधि भी महानगर पालिका को प्राप्त हुई थी, लेकिन 2 वर्ष पहले मंजूर इस निधि का इस्तेमाल मनपा द्वारा नियम बाह्य रूप से अन्य कामों पर किया गया और 2 वर्ष तक संबंधित मंजूर प्रकल्प की जानकारी भी सदन को नहीं दी गई। साथ ही संबंधित प्रकल्प के लिए प्राप्त निधि स्वतंत्र बैंक अकाउंट में नहीं रखते हुए यह निधि अन्य खातों में जमा कर इसका दुरुपयोग किया गया। इस वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए महानगर पालिका द्वारा शुरू किए गए प्रतिबंधात्मक अभियान की श्रृंखला में आज शहर के हृदय स्थल राजकमल चौक से साईनगर मार्ग की ओर रहने वाली 80 से अधिक दुकानों का अतिक्रमण साफ कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत मनपा चुनाव के लिए 29 जुलाई को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का ड्रॉ निकाला जाएगा और यह प्रक्रिया संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में पूर्ण की जाएगी। ऐसी जानकारी मनपा उपायुक्त सुरेश पाटिल द्वारा दी गई। देश के सर्वोच्च पद पर विराजित प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत का जल्लोष भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी व पारदी बेड़ा भारत नगर परिसर में किया। भाजपा की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष शिल्पा चौधरी ने भाजपा अनुसूचित जमाती की प्रदेश सदस्य निकिता पवार की उपस्थिति में द्रौपदी मुर्मू की जीत का विजयोत्सव मनाया। अमरावती में हाल ही में एक इमारत ढहकर जीवित हानि टल गई। बरसात में अचलपुर के फुगगांव में एक घर गिरकर उसमें मां बेटी की मौत हो गई। इन घटनाओं के मद्देनजर जर्जर इमारतों के लिए कुख्यात रहने वाले मेलघाट के स्कूलों व आंगनवाड़ी सहित अस्पतालों का मुद्दा सुर्खियों में है। इन सभी इमारतों का विशेष ख्याल रखने का निर्देश सीईओ अविशान पंडा द्वारा दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि बरसात की वजह से कोई भी इमारत गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद बीडीओ पर रहेगी।
विगत एक सप्ताह से अमरावती शहर व जिले से समूचे विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है, जिसके तहत विदर्भ क्षेत्र में अब तक 687.8 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। लेकिन अब मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से बारिश का जोर कुछ कम होने की संभावना है, जिसके चलते आज सोमवार 25 जुलाई को तो हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन मंगलवार 26 जुलाई से बारिश से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से मोर्शी के पास सिंबोरा स्थित अपर वर्धा बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बांध प्रशासन द्वारा अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को गत रोज ही 60 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया था और बांध से वर्धा नदी में प्रति सेकंड 1256 घन मीटर पानी की निकासी की जा रही है। यह जल निकासी आज सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ अपर वर्धा बांध पर उमड़ रही है। तिवसा तहसील अंतर्गत कौंडन्यपुर से होकर बहने वाली वर्धा नदी पर बनाए गए पुल के ऊपर से नदी में आई बाढ़ का पानी बहने के चलते रविवार को तड़के 4 बजे इस पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। ऐसे में कौंडन्यपुर से होकर गुजरने वाले अमरावती आरवी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को करीब 6.5 घंटे तक रोककर रखा गया। शहर के झोपड़पट्टी धारक व गायरान धारकों के लंबित मामलों को लेकर संभागीय आयुक्तालय पर धमके नागरिकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अतिक्रमित गायरान जमीन धारकों को वर्ष 1991 के जीआर अंतर्गत जमीनों का वितरण करने, शासन निर्णयानुसार शहर के झोपड़पट्टी धारकों को घरों के पट्टे वितरण कर उनका अतिक्रमण नियमानुकूल करने जैसी विभिन्न मांगे उठाई। वर्ष 2004 से 2015 तक 12 माही वन कामगार के रूप में काम करने वाले वन कामगारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बेमियादी भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। साथ ही कामगारों के लिए समान कानून पर अमल करने की मांग भी की। सर्वर डाउन रहने के कारण कई स्थानों पर पासपोर्ट कार्यालय का कामकाज ठप पड़ गया था, लेकिन अब अमरावती समेत पुणे पासपोर्ट कार्यालय का कामकाज पूर्ववत हो गया है। यह जानकारी देते हुए पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संबंधितों से कहा गया कि वे अब अपने काम के लिए पासपोर्ट कार्यालय आ सकते हैं। जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष दत्ता ढोमने व शिवसेना के पूर्व तहसील अध्यक्ष शैलेश मालवीय ने पूर्व विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सूल के नेतृत्व में मुंबई स्थित मुख्यमंत्री निवास स्थान पर जाकर शिवसेना का दामन छोड़ते हुए शिंदे गुट में प्रवेश कर लिया। साथ ही इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया गया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के हाथों वडाली प्रभाग में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की निधि से विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया। इस समय क्षेत्र के पूर्व पार्षद तथा पूर्व शिक्षा सभापति आशीष गावंडे बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। राजापेट पुलिस थाने के पास स्थित रास्ते के रोड डिवाइडर पर विधायक रवि राणा की संकल्पना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाली शिल्पाकृति स्थापित की गई है। करीब 30 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस शिल्पाकृति का गत रोज विधायक रवि राणा के हाथों समारोह पूर्वक अनावरण हुआ। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल अंजनगांव बारीक गांव में नागरिकों को पीने के पानी हेतु हमेशा ही तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति से क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अवगत कराया, जिन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए अंजनगांव बारीक गांव के लिए पूरक जलापूर्ति योजना हेतु 44 लाख रुपए की निधि को प्रशासकीय मान्यता दी है। जुड़वा शहर के साथ ही समूचे विदर्भ क्षेत्र में परिचित रहने वाले सुख्यात व्यवसायी अनिल अग्रवाल शक्करवाले के पुत्र डॉक्टर संजय अग्रवाल के आरोग्यम क्लिनिक का कल रविवार 24 जुलाई की शाम समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती शकुंतला देवी के करकमलों से इस क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ चिकित्सक एवं मित्र परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 7 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 113 हो गई, जिसमें से केवल 6 मरीजों को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 58 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 50 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 10 लोग कोविड मुक्त भी हुए। हाल ही में सीए परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, जिनमें अमरावती की मीनल लाहोटी, हर्षिल केवल रामानी व रिद्धि कलंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए AIR रैंकिंग में अपना स्थान हासिल किया था। ऐसे में अमरावती सीए ब्रांच द्वारा इन तीनों विद्यार्थियों का समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। इस समय इन तीनों टॉपर्स ने कार्यक्रम में उपस्थित सीए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। 2 दिन पूर्व तिवसा तहसील अंतर्गत कौंडन्यपुर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा बेहद कम उम्र वाले 2 छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाए जाने का मामला सामने आया था और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच करने पर पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स वर्धा जिले के देवरुवाड़ा में रहने वाला गजानन डहाके है, जिसने कौंडन्यपुर अंजन सिंह की मार्ग पर स्थित बार से शराब खरीदकर अपनी बेटी व बेटे को पिलाई थी। ऐसे में कुर्रा पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वर्धा जिले में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसके तहत 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपनी सगी छोटी बहन के साथ दुराचार किया। यह बात उस समय पता चली जब 15 वर्षीय पीड़िता गर्भवती हो गई और उसके 6 माह के गर्भवती होने से यह मामला सभी के सामने आया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के तौर पर अल्पवयीन भाई को अपनी हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। बीते शनिवार की सुबह स्नेहल वानखड़े नामक महिला ने राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंबा मंगलम के सामने रेलवे पटरी पर इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तहकीकात में पुलिस को पता चला कि ससुराल वालों से प्रताड़ित होने के कारण इस महिला द्वारा यह घातक कदम उठाया गया। इस मामले में पुलिस ने स्नेहल के पिता दीपक महल्ले की शिकायत पर स्नेहल के पति सौरभ वानखड़े, ससुर रविंद्र वानखड़े व सास के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। साथ ही पति सौरभ वानखड़े को गिरफ्तार कर लिया है। बंडेरा पुलिस थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन ऑटो स्टैंड के पास गांजे की तस्करी करने हेतु आई एक 26 वर्षीय युवती मुक्ता माली को पुलिस द्वारा धर दबोचा गया था। उड़ीसा से गांजा लेकर अमरावती पहुंची शिल्पा माली के पास से पुलिस ने 13 किलो 760 ग्राम गांजे समेत 2,86,000 रुपये मूल्य का माल बरामद किया था। पुलिस ने शिल्पा को अदालत के सामने पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 26 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश जारी किए हैं। पूछताछ के दौरान शिल्पा ने पुलिस को बताया कि रहमान नामक किसी व्यक्ति के कहने पर वह अमरावती में गांजे की खेप लेकर आई थी और इससे पहले भी उसी रहमान के कहने पर गांजे की खेप लेकर कई बार अमरावती आ चुकी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के अपराध में आष्टी तहसील के खंबित गांव निवासी सागर ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। 18 अगस्त की सुबह विगत वर्ष 18 अगस्त की सुबह 8 बजे राजापेट थाने की कस्टडी में सागर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में थानेदार समेत अन्य लोगों पर उंगलियां उठाई गई थी। पश्चात एक जांच समिति को मामला सौंपा गया। विभागीय जांच की रिपोर्ट 11 माह बाद प्राप्त हुई। समिति द्वारा की गई सिफारिश के चलते पुलिस नायक रविंद्र भटकर, शशिकांत शिल्के व संगीता फुसे की 1 साल की वेतन वृद्धि रोकी गई है। वहीं इस मामले में पुलिस सिपाही प्रशांत इंगोले को मूल पद पर डिमोशन किया गया है। आर्नी तहसील के जवला निवासी शेख बशीर शेख सुरभ ने 22 जुलाई की रात 8 बजे मुर्गी का अंडा खाया, जो उसके गले में जाकर फंस गया। ऐसे में उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी और जब उसे इलाज के लिए धारनी के ग्रामीण अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने इलाज के बाद शेख बशीर को मृत घोषित किया। दरियापुर तहसील के माहौली धांडे गांव निवासी 60 वर्षीय शालिग्राम नान्ने नामक किसान की कल रविवार की दोपहर बिजली का करंट लगने के कारण मौत हो गई। धारनी तहसील के रामाखेड़ परिसर स्थित ताप्ती नदी घाट के किनारे एक अज्ञात महिला की लाश बरामद हुई। मध्य प्रदेश की सरहद पर लाश मिलने के कारण दोनों ओर की पुलिस द्वारा आस पड़ोस में शिनाख्त करने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन फिलहाल तक मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने बाथरूम में स्नान कर रही थी, तभी उसे खिड़की में मोबाइल रखा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद महिला ने तत्काल आकर बगल में रहने वाले शौचालय में देखा तो वहां पर एक नाबालिग बालक मोबाइल में शूटिंग करते हुए दिखाई दिया, जो इस महिला को देखते ही तुरंत मौके से भाग गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस बच्चे को तुरंत कब्जे में लेकर उसका मोबाइल बरामद किया, जिसमें महिला के आपत्तिजनक वीडियो क्लिप बरामद हुए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बेलपुरा चिचफैल परिसर में पुलिस की टीम रात 12 बजे पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच तड़ी पर रहने वाला आरोपी सूरज तिवारी पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। उड़ान पुल से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे एक युवक को अचानक मिर्गी आ गई, जिसके कारण वो संतुलन बिगड़ जाने की वजह से पुल से नीचे आ गिरा। मौके से गुजर रहे यातायात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस युवक को तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में लेकर भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बची। फेसबुक पर आने वाली ऐड पर क्लिक करते ही मोबाइल डेटा हैक होकर उसमें शामिल कॉन्टैक्ट लिस्ट को धमकी भरे फोन व मैसेज सहित अश्लील फोटो पोस्ट करने की चौंकाने वाली बात उजागर हुई है। पार्वती नगर में रहने वाले ऋषभ कुमार नामक 25 वर्षीय संशोधक युवक के साथ यह घटना घटित हुई। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के पंचिल टॉकीज गुलशन मार्केट परिसर में एक युवक मुंह पर रुमाल बांधकर संदेहास्पद तरीके से घूम रहा है। यह सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर बिस्मिल्लाह नगर परिसर निवासी मोहम्मद शहजाद मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।